प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा इस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके मैं आज के इस लघु प्रसंग का, जो कि महाभारत से लिया गया है, उसका पाठ प्रारंभ करता हूँ। आज के इस प्रसंग का विषय ये है कि बार बार हम सुनते हैं कि महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना ने लड़ाई करी थी। ये 18 अक्षौहिणी सेना कितनी होती है और आज के युग में जो सेनाएं हैं उनके विषय में अगर हम बात करें तो यह उनकी तुलना में कितनी है। ये जानने के लिए हमें महाभारत युग की सेना की संरचना तथा उसके बारे में जो भी महाभारत काव्य में बताया गया है उसे समझना पड़ेगा। महाभारत काव्य में यह बताया गया है कि रथों की संख्या 21,870 हुआ करती थी। इतने ही हाथी हुआ करते थे और हाथी पर चढ़कर युद्ध करने वाले योद्धा भी 21,870 हुआ करते थे। रथ और हाथी की संख्या से 3 गुना संख्या घोड़ों की हुआ करती थी, अर्थात घोड़े पर बैठकर युद्ध करने वाले सैनिकों की हुआ करती थी, जिसे आज के युग में कैवेलरी सोल्जर्स कहते हैं। मतलब 65,610 हुआ करती थी। रथ और हाथी की संख्या से 5 गुना संख्या एक अक्षौहिणी सेना में पैदल सैनिकों की हुआ करती थी, जिसे आज हम इन्फेंट्री कहते हैं। 1,09,350 कुल संख्या जो थी वो 2,18,700 हुआ करती थी। यह 2,18,700 एक अक्षौहिणी सेना कहलाती थी। अब 18 अक्षौहिणी सेना इसकी 18 गुनी हो गई। ये कैसे 18 गुनी हुई और कैसी सेना यह पांडवों और कौरवों के बीच में बटी हुई थी, इसे जानने के लिए आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पांडवों के लिए 7 अक्षौहिणी सेना ने लड़ाई करी थी, कौरवों के लिए 11 अक्षौहिणी सेना ने लड़ाई करी थी। मतलब तकरीबन 15.3 लाख सेना पांडवों के लिए लड़ी थी और 24.05 लाख सेना कौरवों के लिए लड़ी थी। कुल सेना हो गई 39 लाख सेना 18 अक्षौहिणी सेना होती है, ऐसा महाभारत महाकाव्य में विवरण है। लेकिन आज के युग में अगर हम सेनाओं की बात करें तो सेना की संख्या इस तरीके से नहीं गिनी जाती है। आज के युग में अगर हम सोचें तो एक मिलिट्री टैंक है, उस मिलिट्री टैंक में मान लीजिए एक कमांडर है, एक गन लोडर है जो कि गोलों को भरता है तोप में, एक गनर है जो कि ये तोप चलाता है और एक ड्राइवर है। इन चारों को सैनिक गिना जाता है। अगर इसी तरीके से हम गिने तो 18 अक्षौहिणी सेना जो है उसमें रथ पर 2 लोग रहते हैं, एक सारथी एक रथी। तो हमें रथ की संख्या जितनी दी गई उससे दुगनी संख्या लेनी चाहिए। इसी तरह से हाथी की जो सेना होती है वह भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि महावत भी है और जो हाथी के हौदे पर बैठकर लड़ाई करने वाला सैनिक है, योद्धा है, वो भी है। तो इन दोनों की संख्या को अगर हम दुगना कर देंगे तो हमें एक संख्या मिलती है 47 लाख की, करीब 47.23 लाख 18 अक्षौहिणी सेना के बराबर होगी। अब यह आज के युग की में जो सेनाएं हैं उनकी तुलना में कितनी सेना है। आज के युग में जो सेनाएं हैं वो करीब 200 लाख, 2 करोड़ के करीब है। यह महाभारत की सेना की 4 गुनी संख्या तकरीबन है। अगर हम देश जो हैं उनसे कंपेयर करें तो चीन की सेना 20 लाख, भारत की सेना 14.5 लाख और अमेरिका की सेना 13.9 लाख। ये तीनों मिलकर करीब 48 लाख होते हैं। तो 47-48 लाख जो सबसे बड़े सेना वाले देश हैं वे तीनों मिलके महाभारत की कुल सेना के बराबर होते हैं। इसी तरह जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बाद के जो 7 देश हैं, उत्तरी कोरिया, रूस, पाकिस्तान, ईरान, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम, मिस्र, इनकी सेना भी तकरीबन 46-47 लाख के करीब ही होती है। मतलब ये जो सबसे बड़े आज के सेना वाले देश हैं उनके पास जो सेना है वह तकरीबन दुगनी है महाभारत की सेना से। तो आशा है इससे आपको समझ में आया होगा कि महाभारत में लड़ने वाली 18 अक्षौहिणी सेना कितनी बड़ी थी
और यह आपको एक संदर्भ देगा आगे के विषय को समझने के लिए। आशा है आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इससे आपको मालूम पड़ता रहेगा कि जब जब मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने जानकार लोगों को, जिन्हें इस विषय में रुचि हो सकती है, उन्हें फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। तथा अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ त्रुटि हो गई है या मैं इसमें कुछ और इंक्लूड कर सकता था तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिएगा। पुनः नमस्कार।